इस व्लॉग में दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टर्टल हैचरी के साथ। टर्टल हैचरी एक ऐसी जगह है, दरअसल ऐसी कई जगहें हैं स्पेशली इस एरिया में जो बेंटोटा और गॉल के रास्ते में या आसपास पड़ती हैं, जहाँ पर बेसिकली टर्टल्स जो होती हैं उनको सेफ गार्ड किया जाता है, उनको बचाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और बेसिकली उनकी हैचिंग भी होती है ताकि टर्टल एक्सटिंक्शन की ओर ना जाएं। लेकिन उससे पहले, टर्टल्स की तरफ जाने से पहले हमें एक बहुत बड़ा एक्वेरियम एंट्री पर ही मिलता है, जहाँ पर अलग अलग फिशेस, काफ़ी डेंजरस पाइसियंस फिशेस जो हैं वो उनको डिस्क्राइब किया गया। लेपर्ड, ये अभी जो आपने देखी थी, ये दिस इज़ कॉल्ड लेपर्ड फिश। तो अलग अलग तरह की फिशेस थी, काफ़ी डेंजरस फिशेस भी हैं इनमें से, पॉइजनस फिशेस भी हैं और लेकिन ये सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठी रह रही हैं। ये अजीब इत्तेफाक था। ये अभी जो फ़िश देखी थी इसे काफ़ी डेंजरस माना जाता है। इसी तरह से ये शार्क फिशेस हैं। शार्क फिशेस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, छोटी बड़ी अलग अलग ढंग की। हमें बहुत मज़ेदार बात पता लगी कि शार्क फिशेस भी अलग अलग नेचर की होती हैं। कुछ शार्क फिशेस जो है वो फ्रेंडली होती हैं और कुछ शार्क फिशेस बहुत डेंजरस होती हैं फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें समझ आया। वहाँ हमारे काफ़ी सवालों के जवाब भी हमें मिले। This is the leopard moray. They grow maximum 3 meter. Sharks sleep? No, they sleep, swimming and one इसके night. बाद हमें यहाँ से बाहर निकलते ही उसको ओपन जगह पर ले जाया गया। ओपन शेड था जहाँ पर अलग अलग बने हुए थे, टैंक्स बने हुए थे, वाटर टैंक्स बने हुए थे, इसमें अलग अलग टर्टल थे। ये एक बोर्ड पूरा अलग अलग टर्टल्स, उनकी लेंथ, उनकी लाइफ स्पैन और वो सारा बताया जाता है। ये एक अभी कोई टर्टल जो लेकर आए थे उसको ये इंजर्ड टर्टल, और ये सारे हमें एक एक करके एक्सप्लेन किया गया कि ये जो टर्टल्स है ये कैसे आए हैं। ये एक टर्टल कपल था। हमें ये भी बताया गया कि कैसे इनमें नर कौन सी है, मादा कौन सी है, ये सारा नेचुरली काफ़ी बड़ा ये हैचरी पॉइंट था। ये छोटी छोटी टर्टल्स हैं जो अभी अभी जो उनमें से एक अलग है जहाँ हैचरी का काम हुआ है, और दूसरा ऐसे है जहाँ पर बेसिकली उन्हें सेव किया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है जो इंजर्ड हुई हैं। टर्टल की लाइफ टाइम स्पैन बहुत बड़ा होता है, ये भी हमें सुनने में मिला। उन्होंने जैसे बताया वैसे हमने भी माना कि वहाँ पर जो टर्टल्स हैं कुछ उनकी एक्सपेक्टेड एज 200-300 से ऊपर, 200-300 सालों से ऊपर भी है, और कुछ बिल्कुल नहीं है, और जो कुछ एक महीनों की हैं या कुछ एक दिनों की हैं वो सब भी हमें दिखाई गई। जो छोटी छोटी हैं बिल्कुल, जो हैचरी के लिए भी यूज़ किए गए हैं, वो सारी हमें एक्सप्लेन किया गया। लेकिन मुझे ये था कि मैं इनकी सारी उनकी बात रिकॉर्ड करने की बजाय मैं सारा इसकी वीडियोग्राफी कर लूँ, ताकि समझ आए कि अलग अलग टर्टल्स क्या क्या है, किस तरह की हैं। तो ये देखिए, अलग अलग साइज़ेस की, अलग अलग उम्र की, अलग अलग ढंग की, कुछ इंजर्ड, कुछ सही, कुछ ट्रीटमेंट हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये ठीक हो जाती है तो हम इन्हें बाहर पानी में छोड़ देते हैं। जो बिल्कुल फिट हो जाती हैं उन्हें वापस समंदर में छोड़ देते हैं, और हैच करके भी जब वो अपने काबिल होने शुरू हो जाती हैं तो उनको वापस समंदर में
भेज दिया जाता है। सभी जानवर अलग अलग तरह के, क्रैब्स भी और वो सब भी अलग अलग तरह की स्पीशीज जो हैं, शार्क्स भी, ये सब इकट्ठे रह रहे हैं। और हमने पूछा भी कि क्या वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, इनके भोजन का क्या होता है। तो हमें बताया गया कि उनको फीड किया जाता है डेड फिशेस के साथ, इसलिए उनको वो एक दूसरे को यहाँ पर अटैक नहीं करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझ में आई। इनके लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा। But they look fine. They are very friendly. These are babies. Sharks? These are sharks, yeah. They are very friendly like a dolphin. Okay. What do they eat? Fish, plain fish. These are also sharks, the same? Same variety. Okay. These So because they are young, so they have been put here. These are cushion fish, like a stone. They move slowly. Okay. They have more legs. No, They but eat algae and bacteria. don't they eat them? They eat everything. Don't the shark eat them? No. इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी अगले ब्लॉग में।